माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। तो आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ और आज का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, आपके जो पार्टनर हैं, क्या वो आपके बिना खुश हैं, क्या आपके लिए वो तरसते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, ये सब हम देखेंगे। साथ में हम रोमांस एंजल के मैसेजेस देखेंगे, आपके लिए पर्सनल मैसेजेस देखेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो आप बॉय या गर्ल दोनों इसे देख सकते हो। तो ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ सब कुछ रेजोनेट ना करें, तो जो रेजोनेट करता है उसे ले लीजिए, बाकी जाने दीजिए। तो आज मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखा है। पाइल नंबर 1 येलो बैंड, पाइल नंबर 2 रेड बैंड एंड पाइल नंबर 3 ग्रीन बैंड। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी पाइल आपका अट्रैक्ट करता है उससे आप चूज़ कर लीजिए। अगर आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हो और भी स्पेसिफिक डिटेल्स में किसी भी बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर मेरे वीडियो में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट करके अपने पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा, अगर आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको न्यू अपडेट्स हमेशा टाइम पे मिलती रहे। और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। मुझे जान के बहुत खुशी होगी, मैं आप सबके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है जान के। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और इंस्टा में आप फॉलो मुझे कर सकते हो ताकि आपको और भी कुछ नॉलेज मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या फिर इस येलो बैंड को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। इससे पहले मैं बता दूं, आप लोगों ने येलो बैंड चूज़ किया है तो हो सकता है आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है, और साथ में प्योरिटी भी आ रही है सारी चीज़ को लेके। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। हम रोमांस एंजल के मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस और डेडिकेटेड सॉन्ग्स बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। सो पाइल नंबर 1 देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। हमारे पास है द हेरोफेंट, द एम्प्रेस, द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन और ओशो डेक से हमारे पास है क्लिंगिंग टू द पास्ट और शेयरिंग। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे मेजर अरकाना से कार्ड्स आए हैं, तो मेजर इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। ओके, तो यहाँ पे जो जो सिनेरियोस मुझे दिखेगा वो मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली रेजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है। ज़बरदस्ती रेजोनेट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो रेजोनेट करता है वो ले लीजिएगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टोरीज, सिनेरियोस आएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके फिर आपके पार्टनर के साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस प्रोमिनेंट है, ओके, जेमिनाई है, एक्यूरस, लिब्रा, जेमिनाई, ओके, एयर साइन है, अर्थ साइन, एयर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और फायर साइन भी है थोड़ा बहुत, एरिस, लियो, सैच, और वाटर साइन भी है, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो चारों साइंस है, बट सबसे ज़्यादा जो है वो है अर्थ साइन और एयर साइन, ठीक है। तो ये आपके फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि आप जिनके बारे में जानना चाहते हो उनके साथ आपका सेपरेशन मोमेंट चल रहा है, उनके साथ आपका टावर मोमेंट आ चुका है, पास्ट में आ चुका था। ओके, मे भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे, या फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या ऑलरेडी मैरिड थे, इस वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया, किसी और के बातों में आके, किसी और के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने आपको छोड़ दिया, या आपसे दूर चले गए, या आपसे कांटेक्ट तोड़ दिया। बट कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ट्रैवल मोमेंट्स आए और आप लोग सेपरेशन में आ गए, ठीक है। बट जो हमारा क्वेश्चन है आज का, कि क्या वो आपके लिए तड़पते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके बिना रह नहीं पाते हैं, तो आंसर इज़ यस, ठीक है। क्योंकि मे बी उन्होंने पास्ट में बहुत ईगो दिखाया, अपना एटीट्यूड को सामने रखा, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, थर्ड पार्टी में चले गए, अगर ऑलरेडी मैरिड मैरिड लाइफ में चले गए, या फैमिली इश्यूज़ थे, ठीक है, कोई मदर फिगर उनको कंट्रोल करती थी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या किसी और की गाइडेंस के अकॉर्डिंगली
उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया या सेपरेशन में चले गए वो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे तो सेपरेशन फेज में चले गए अपने हस्बैंड के साथ, ओके, ऐसा हो सकता है। बट डेफिनेटली वो आपके लिए तरस रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। हो सकता है बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप लोग जिनके बारे में जानना चाहते हो बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ऐसा हो सकता है, ओके। या फिर बहुत ज़्यादा स्टक्ड है वो, ठीक है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे, ठीक है। आपकी याद उन्हें बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा वो रियलाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, ठीक है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया या जो भी सेपरेशन में गए, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, इग्नोर किया, घोस्ट किया, जो भी किया, ठीक है, क्योंकि आपको इम्प्रेस की तरह वो देख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। आपको इस टाइम पे ऐसे नज़रों से वो देख रहे हैं कि उन्हें ऐसे रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही उनके लिए सब कुछ थे, ठीक है। आप एक परफेक्ट पार्टनर थे उनके लिए, जो हमेशा उनकी केयर करते थे, सपोर्ट करते थे, ठीक है। फाइनेंशियली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, ठीक है, फिजिकली हो, हर चीज़ का वो ध्यान रखते थे आप। एकदम परफेक्ट, ठीक है, इम्प्रेस की तरह आपको देख रहे हैं। एंड अगर आप लोग सिंगल हो तो मे बी आपका पार्टनर आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है, शादी करने की सोच रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा याद आ रही है उनको आपके लिए, ठीक है, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। उन्हें पास में रियलाइजेशन हो रहा है पास का, जी, पास में उन्होंने ईगो दिखाया, ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया, ठीक है, बट अभी बहुत ज़्यादा वो दुख में है, आपकी याद में वो बिखर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया पास्ट में, ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच में हुई वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए से फील कर रहे हैं, ठीक है, द हैंग्ड मैन और क्लिंगिंग टू द पास्ट से बहुत ज़्यादा फंसे हुए से फील कर रहे हैं। उन्हें बार बार सताती है रात को, ठीक है, मे बी उन्हें नींद नहीं आती है, मे बी थोड़े से बीमार भी हो सकते हैं वो इस टाइम पे, ठीक है, तो बार बार उनके माइंड्स में आपके थॉट्स एंड पास्ट में उन्होंने जो भी किया वो सब चीज़ों को लेके बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, एकदम, और वो पास्ट से और अपने गिल्ट से निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही तड़प रहे हैं वो इस टाइम पे। एंड आपको फिर से वो लव ऑफर देना चाहते हैं, फिर से आपके पास आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, बट थोड़ा स्लो है, ठीक है, मे बी वो कंफ्यूज हो गए हैं कि किस तरह से आपके पास आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल थे, आप बहुत ज़्यादा ट्रू थे उनको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके। एंड मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव हो सकते हो, हीलर या टीचर, ये सब हो सकते हो, ठीक है, बहुत इंट्यूटिव, बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो। तो आपके पार्टनर इस तरफ से देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो और आपके साथ उन्होंने जो किया वो आप डिज़र्व नहीं करते थे, तो अब किस मुँह से वो आपकी तरफ आएंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है, बट डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं वो, ठीक है। मे बी आपको बार बार घोस्ट करते थे वो, मे भी हो सकता है कि अभी भी रिप्लाई नहीं देते होंगे या बात नहीं करते होंगे ढंग से, बिकॉज हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी में चले गए थे ये सोच के कि थर्ड पार्टी के साथ ही उनका अच्छे से सब कुछ बीतेगा, बट देन अभी वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, आप ही सही थे उनके लाइफ में। तो अब वो डर रहे हैं कि किस मुंह से आएंगे आपके पास, या फिर आप एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं, ठीक है। वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, वो अपना सब कुछ आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पास्ट में फंसे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं अभी थोड़ा बहुत सैड हो पास्ट को लेके। मे बी आप जितने बार भी फॉरगिव करने की कोशिश करते हो या आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आपको हमेशा पास्ट याद आ जाता है, ठीक है, जो भी बुरी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है वो याद आ जाती है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की भी वही हाल चल रही है इस टाइम पे। बट बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली वो फील कर रहे हैं आपके लिए। एंड आपको एक स्टेबल कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो इस टाइम पे, ठीक है। मे बी हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हो, ऐसा हो सकता है, 20 to 30% के लिए हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हो और उस मैरिड लाइफ में वो खुश नहीं है, उससे निकलना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं। और जो लोग सिंगल हो उन लोगों के लिए डेफिनेटली आपको एज ए परफेक्ट पार्टनर वो देखते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, हो सकता है कि घर में वो बात भी कर रहे हो शादी को लेके, ठीक है, आपको लेके, एंड एक कमिटमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं आपको, बट कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में है कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया या आपसे दूरी बना ली। लेकिन धीरे धीरे वो चेंज होने लग गए हैं, ठीक है, जो भी उनके अंदर ईगो था, एटीट्यूड प्रॉब्लम था, या इगोइस्टिक नेचर था, वो धीरे धीरे चेंज होने वाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली हो रही है यहाँ पे। एंड बट वो इस टाइम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपकी याद आती रहती है, उनको 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, बट कहने के उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करें आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ मेजर इश्यूज़ आप दोनों के बीच हुआ है टावर मोमेंट में, ठीक है, कुछ मेजर
चेंजेस आए आप दोनों के लाइफ में, कुछ मेजर इश्यूज़ हुआ था जिसकी वजह से आप दोनों ही थोड़े से टूट से गए थे पास्ट में, बट जो अभी व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं उन लोग हो सकता है बहुत ओवरकम कर चुके इस प्रॉब्लम को, बट आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं अभी रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उस चीज़ से वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने गलती को महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो ये सब मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट डेफिनेटली इमोशनली बहुत फील कर रहे हैं, ठीक है, आपको प्यार की नज़रों से ही मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंड आपको कुछ ना कुछ वो प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर। मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट आपको देंगे, आपके पास आएंगे, ठीक है, और जो कमिटमेंट होगा वो शादी का होगा, या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो साथ आ जाओगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट थोड़े से वो टाइम लेंगे, ठीक है, थोड़ा स्लोली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो खुद सहम गए हैं कि किस तरह से आएंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, बट डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो। तो अब देख लेते हैं कि रोमांस एंजल से क्या क्या गाइडेंस है हमारे पास। सबसे पहले है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी टू ऑल। ओके, तो मे बी आपके पार्टनर इस टाइम डर में है, सोच रहे हैं कि कैसे जाएंगे, क्या मेरी पार्टनर मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, या करेगा कि नहीं, ठीक है। तो एंजल से ही कह रही है कि ये सेफ़ है, ठीक है, हो सकता है कुछ पास्ट इश्यूज़ थे, कुछ गलतियाँ हो गई उनसे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए सही हो, ठीक है, कुछ गलत बात नहीं है, बट कुछ इश्यूज़ की वजह से आप दोनों एक दूसरे को अपनाने में थोड़े से हिचकिचा रहे हो, ठीक है। फिर है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। ओके, तो ये हो सकता है कि मे बी पहले नंबर वन आप लोग मूव ऑन करना चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, पास्ट को लेके इतने ज़्यादा फंस चुके हो कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। तो ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई न्यू लव आ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको सबसे पहले अगर आप सही में मूव ऑन करना चाहते हो तो आपको फॉरगिव करना होगा और लेसन सीखने होंगे और आगे बढ़ना होगा, ठीक है। उससे हो सकता है कि आपके प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में कोई न्यू लव आ जाए, ठीक है, जो आपको रियल लव, रियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो अगर आप लोग मूव ऑन करोगे तो हो सकता है कि आप लोग के लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ जाए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेजेस देना चाहते हैं जो वो कह नहीं पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है इफ़ इट इज़ डिस्टाइंड देन वी विल मीट अगेन एंड सॉल्व एवरी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस। ओके, तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में हो, डिस्टाइंड आप दोनों का कनेक्शन है, तो आप लोग फिर से मिलोगे और जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक हो जाएंगी। फिर आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि डियर लव प्लीज़ वेट फॉर मी, आई एम वर्किंग हार्ड टुडे सो दैट वी कैन हैप्पीली लिव टुगेदर टुमारो। सो हो सकता है कि आपके पार्टनर इस टाइम अपने करियर में, फाइनेंसिस में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने 3D वर्ल्ड में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए शायद आपके पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अपने लाइफ में वो खुद स्टक हैं, इसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। फिर आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ओके, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं हमेशा, जैसे मैंने कहा था। फिर है यू आर एम्बेडेड इन माई हार्ट, उनके दिल में बस आप हों, ठीक है, क्योंकि वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एक रानी की तरह देखते हैं, ठीक है। फिर है सीइंग यू विथ समवन अदर ड्राइव्स मी क्रेजी, तो आपको किसी और के साथ सहन नहीं कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो सकते हैं आपको लेके, ठीक है, वो बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है, जेलस फील करते हैं वो। फिर आई नीड स्पेस, उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए मे बी अपने लाइफ में, हर तरीके से, हर तरफ से, हर एक एस्पेक्ट से स्टेबिलिटी एंड बैलेंस चाहते हैं, जो वो धीरे धीरे कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा स्पेस दीजिए। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ये सॉन्ग आप लोग बिल्कुल सुनना, इसके लिरिक्स ज़रूर देखना, हो सकता है और भी मैसेजेस छुपे हुए हों जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं। तो ये सॉन्ग है कौन तुझे फ्रॉम द मूवी MS धोनी। तो मैं इस सॉन्ग के 2 लाइन आप लोगों के लिए गा देती हूँ, ठीक है। तू आता है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज़ गुजरती हूँ, हवा के जैसे चलता है तो मैं रेत जैसी उड़ती हूँ, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तो ये था सॉन्ग, आप लोग इसे ज़रूर सुनना, ठीक है।
ये गर्ल और बॉय दोनों के लिए था। अपने अपने मेल वर्जन या फीमेल वर्जन में आप लोग सुन लेना, लिरिक्स देख लेना, ज़रूर कुछ मैसेजेस छुपे हुए होंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप लोग को और भी स्पेसिफिक डिटेल्स में जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके अपने पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो और जान सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, रेजोनेट हुआ है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय पायल नंबर 1। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 या फिर इस रेड बैंड को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। हम रोमांस से जुड़ के मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस और डेडिकेटेड सॉन्ग बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। तो पाइल 2 देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स है। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, द हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स और ओशो डेक से है हमारे पास बियॉन्ड इल्यूशन एंड चेंज। ओके, सबसे पहले मैं आपके या फिर आपके पार्टनर के साइंस बता देती हूँ। देखो, ये टाइमलेस, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और टाइमलेस भी है, तो आप बॉय या गर्ल दोनों इसको देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ सिनेरियोस में बताऊँगी, तो हो सकता है सारी चीज़ें रेजोनेट ना करें, तो जो रेजोनेट करता है उसे आप ले लीजिए, बाकी जाने दीजिए। तो यहाँ पे साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे फायर साइन है एरीज, लियो, सैज। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और वर्गो है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन ज़्यादा है, ओके, और अर्थ में से वर्गो है, ओके। तो सबसे पहले मुझे यहाँ लग रहा है कि आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, पास्ट में, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा छुटकारा पा रहे हो, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सेपरेशन था, बिल्कुल नो कांटेक्ट था, उससे थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग गया है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप लोग कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, थोड़ी बहुत आप लोगों की बातचीत हो रही है, थोड़े बहुत आप लोग क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो, थोड़े बहुत आपके पार्टनर भी रियलाइज़ कर रहे हैं आपकी इम्पोर्टेंस, आपको वैल्यू देना स्टार्ट कर चुका है उन्होंने। कि मुझे लग रहा है आपके जो पार्टनर हैं, जो भी चीज़ में फंसे थे, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हो, करियर रिलेटेड इश्यूज़ हो, थर्ड पार्टी हो या कुछ भी हो, उससे वो मूव ऑन करना चाहते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। एंड वो कोशिश भी कर रहे हैं कि वो सब छोड़ के वो आपकी तरफ आ जाए। मे भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सैड है वो इस टाइम में, ठीक है, होपलेस है अपने लाइफ में। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी में रहते हैं, फियर्स में रहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक होप है कि एक दिन वो आपसे मिलेंगे एंड आपके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं उनको आपके लिए, इमोशंस फ्लो हो रही हैं, बहुत लव फील कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं वो, डेफिनेटली आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है कि वो आपके लिए तड़पते हैं कि नहीं, तो सबसे पहले देखो, तड़पते हैं बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में तड़पते हैं। तड़पते हैं इन द सेंस कि मिस करते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं, ठीक है, वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, बहुत दिन से मिले नहीं हो, या फिर हो सकता है कि सोशल मीडियाज़ पे मिले हो, ठीक है, कभी रियल लाइफ में मिले नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, सोशल मीडियाज़ के थ्रू मिले हो, या ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है बट कहीं दूरियाँ हैं, ठीक है, थोड़ा दूर रहते हो एंड बहुत दिन से मे भी देखे भी नहीं हो आप लोग एक दूसरे को। तो आपकी जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, एंड आपके साथ ही वो ज़िंदगी देख रहे हैं इस टाइम पे, एंड आपके साथ ही शुरुआत चाहते हैं, आपके साथ ही कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ ही रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ ही मैरिज चाहते हैं, ठीक है। बट मुझे लग रहा है उनके पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टैकल्स बन रहे हैं। हो सकता है कि उनका करियर हो, ठीक है, हो सकता है कि वो फाइनेंशियल ग्रोथ चाह रहे हैं इसलिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, वर्कोहॉलिक हो सकता है कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी में कोई और पर्सन के साथ कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, कि कहीं और कमिटेड है या कुछ है, ठीक है। अगर है भी तो बट वो आपके लिए लॉयल है, आपकी तरफ ट्रू है, ठीक है, मतलब अगर वो ऑलरेडी मैरिड भी होंगे तो आपकी तरफ ट्रू है, ठीक है। बट यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मुझे सिंगल ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, सिंगलनेस, अलोननेस, ये सब मुझे ज़्यादा हो रहा है। आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकम्प्लीटनेस है, ठीक है, आपके बिना उनके लाइफ में, एंड वो सारी नेगेटिविटीज़ को, सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उससे वो निकलना चाहते हैं, ठीक है, एनी हाउ वो निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं, निकलना भी चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में वो बहुत जल्दी आके बहुत जल्दी चले गए, ठीक है,
मतलब आपको लगा कि ये क्या था, इतना जल्दी आए, देन अपने लव एक्सप्रेस किया, देन फिर से चले गए, ठीक है। मतलब इन एंड आउट हो सकते हैं वो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े से इमेच्योर हों और बहुत ज़्यादा मतलब फटाक से एक्शन लेने वाले हों, बट देन फिर जो एक्शन में जब उसको सही में करना होता है तो वो टाइम लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बट आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, आपकी तरफ इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ठीक है। इनिशिएट करना चाहते हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप, एक कमिटमेंट, एंड आपके साथ ग्रो होना चाहते हैं वो लाइफ में। बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर को डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा विश्वास है, डिवाइन पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। उन्होंने शायद डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, एंड उन्हें विश्वास है कि डेस्टिनी की वजह से, डिवाइन की वजह से आप दोनों मिले हो। देखो मैं सामने से ला के दिखाती हूँ तो आप लोगों को शायद दिख सकता है, इंग एंग दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हो, ये देखो सी। तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, मैक्सिमम लोग हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग, ठीक है। इसके वजह से ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट आप दोनों को कहीं ना कहीं पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एंड एक दूसरे के विदाउट इनकम्प्लीट हो। आपके पार्टनर भी अच्छे से जानते हैं वो चीज़, ठीक है, एंड आपकी तरफ लॉयल हैं, आपसे ही प्यार करते हैं, आपसे ही मोहब्बत करते हैं, आपको ही मिस करते हैं, एंड आपके लिए पॉजिटिवली सोचते हैं, ठीक है। ये सब नहीं है कि बहुत गिल्ट में है या मर मर के जी रहे हैं, ऐसी नहीं है। बहुत पॉजिटिवली आपको मिस करते हैं, एंड आपके पास आना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको आपकी केयर करना चाहते हैं, ठीक है। आपको दिखाना चाहते हैं कि केयर कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो बहुत चाहते हैं कि आपकी केयर करना, आपको पैम्पर करना, ठीक है, आपके साथ रहना, आपकी हर एक खुशियों का ध्यान रखना। एंड डेफिनेटली आप लोगों के बीच में जो भी साइकिल्स चल रही हैं या जो भी अभी चल रहा है, थोड़ा सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, या बहुत कम बातें होती हैं, ढंग से नहीं होती कुछ, तो वो बहुत जल्द चेंज होने वाला है, ठीक है। जो साइकिल है बहुत जल्दी एंड होगा, एंड एक न्यू फ्रेश स्टार्ट शुरू होगा, न्यू साइकिल स्टार्ट होगा आप दोनों के लाइफ में, जो कि बहुत चेंजेस लाने वाले हैं आप लोगों के लाइफ में, ठीक है। बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपका, ठीक है। एंड गुड लक आपके साथ है, ठीक है। रिलेशनशिप में भी आपका गुड लक आएगा, साथ में आपकी सब कुछ बैलेंस होगा, आपकी न्यू साइकिल स्टार्ट होगी, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगा आपको इस पार्टनर को लेके, इस कनेक्शन को लेके। एंड जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, वो सब बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बियॉन्ड इल्यूशन की तरह देखते हैं। मतलब उनके सपनों से भी वो परे देखते हैं आपको, मतलब वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि आपकी तरह पार्टनर उनको मिले हो, ठीक है। मतलब वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं कि इतने अच्छे पार्टनर कैसे कोई किसी को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं, एंड उनके सपनों से भी परे हो आप, ठीक है। यू आर लाइक अ स्टार फॉर हिम और हर, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में देखते हैं, उनकी जो पर्सपेक्टिव है, उनकी जो इमेज है आपको लेके बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा क्लियर है, पॉजिटिव है, ठीक है। एंड बट कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो फंसे हुए हैं, मे बी वो बहुत दिन से आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट अभी की सिचुएशन की वजह से आ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको सही से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप भी थोड़ा सा सैड हो जाते हो, ठीक है। आपको भी लगता है कि पता नहीं वर्कआउट करेगा कि नहीं ये रिलेशनशिप, बट लेट मी टेल यू, डेफिनेटली ये वर्कआउट करने वाला है, डेफिनेटली आप लोगों की नेगेटिविटीज़ खत्म होने वाली है। बहुत जल्द हो सकता है कि वो ट्रैवलिंग करके आपसे मिलने आ जाए और आपसे बात करे अच्छे से, ठीक है। एंड अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे वो, क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं वो, ठीक है। इतने ज़्यादा फील कर रहे हैं जो उन्होंने कभी भी नहीं किया होगा पहले, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली फील कर रहे हैं आपके लिए, एंड वो आपके साथ ही ज़िंदगी को देखते हैं, आपके साथ ही वो अपना ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं रोमांस एंजल के क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सबसे पहले हीलिंग फैमिली इश्यूज़, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव्स योर पार्टनर एंड पेरेंट्स। तो हो सकता है कि अपने फैमिली इश्यूज़ हैं उनके कुछ, जिसको वो रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, करियर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिनको रिजॉल्व कर रहे हैं, बट आपके लिए पूरी तरीके से सोचते हैं, आपको ही मिस करते हैं, आपको ही अपना जीवन साथी देखते हैं, आपसे ही मोहब्बत करते हैं, ठीक है। फिर एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। डेफिनेटली हो सकता है बहुत लोग, जिन लोग देख रहे हो सकता है आप लोग का ऑलरेडी एंगेजमेंट वगैरह हो चुका है, बट फिर उसके बाद फिर से प्रॉब्लम्स कुछ आ गए होंगे जिसकी वजह से आप लोग दूर रह रहे हो, बातचीत नहीं हो रही है। या फिर ऐसा हो सकता है अगर आप लोग सिंगल हो या आप दोनों की शादी वगैरह नहीं हुई है, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, या फिर कहीं अच्छी जगह में, अच्छे प्लेस में प्रपोज कर सकते हैं, एंगेजमेंट की तरह रिंग वगैरह पहना सकते हैं, या कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। कमिटमेंट या फिर एंगेजमेंट, शादी, कुछ भी हो सकता है, पर जो भी होगा, जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव साइकिल खत्म होगा, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ में, तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपकी हायर लेवल में कमिटमेंट आएगी, एंड आप लोग और भी ज़्यादा आगे ग्रो हो गए एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग डेफिनेटली हो, मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोग, अब 80 to 85% लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। तो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जो वो आपसे कह नहीं पाते हैं।
उससे पहले हैं द वे यू सपोर्ट मी नो वन एल्स डिड बिफोर यू आर ड्रीम फॉर मी। ओके, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप जिस तरह से उन्हें सपोर्ट करते हो वैसा कोई नहीं करता, और आप उनके लिए एक जेम की तरह हो, ठीक है, यू आर लाइक अ स्टार। फिर है एट द एंड वी गोना विन टुगेदर, वी गोना एंजॉय एंड लिव टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। तो उन्हें विश्वास है, उन्हें एक होप है कि अभी कुछ भी अगर चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी इंस्टेबिलिटी है, तो वो सब ख़त्म हो जाएगी एंड आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहने लग जाओगे। फिर है प्लीज़ डोंट एवर फॉरगेट मी, वो कहना चाहते हैं कि आप उन्हें बिल्कुल ना भूलें। फिर आई वांट टू मैरी यू, देखिए एंगेजमेंट का कार्ड है, मैरी का भी कार्ड है, मैरिज का भी कार्ड है, लव का भी कार्ड है। डेफिनेटली आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, आपको एज ए मैरिज मटेरियल देखते हैं वो। फिर है वी विल मीट अगेन, वो आपसे फिर से मिलना चाहते हैं, अगर फिर से नहीं मिले, वो पहली फर्स्ट टाइम मिलना है तो डेफिनेटली आपसे मिलना तो चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। फिर है यू आर माई एवरीथिंग, वो आपको अपना सब कुछ मानते हैं, ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन की तरह, ठीक है। मे बी उन्होंने इतना ज़्यादा रियलाइज़ कर लिया है आपकी इंपॉर्टेंस कि आपके बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता उन्हें। ओके, तो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ये सॉन्ग आप लोग ज़रूर सुनना, इसके लिरिक्स ज़रूर देखना, हो सकता है कि और भी मैसेजेस आपके पार्टनर जो आपसे कहना चाहते हैं वो उस सॉन्ग में छुपे हुए हों। तो ये सॉन्ग है दीवाना कर रहा है फ्रॉम द मूवी मे बी राज और राज 2 हो सकता है, ठीक है। आप लोग देख लेना, ठीक है, दीवाना कर रहा है मे बी राज 2 का है या फिर राज का है, आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड। सो मैं 2 लाइन गा देती हूँ। तेरी बाहों में मिली ऐसी राहत सी मुझे, हो गई जाने जहाँ तेरी आदत सी मुझे, देखूं मैं जब तुझको तो तब मेरा दिन ये ढले, दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, मुसलसल ढल रहा है मुझको अब ये ज़रा, बता अब जाए तो जाए कहाँ। तो ये था सॉन्ग, इसको ज़रूर सुनना। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आप लोग स्पेसिफिक डिटेल्स में और भी जानना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके अपने पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। और वीडियो पसंद आया, रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पायल 2। हेलो पायल नंबर 3, जिन्होंने भी पायल नंबर 3 या फिर इस ग्रीन कलर को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। तो जिन्होंने भी ग्रीन कलर चूज़ किया है, हो सकता है आपकी हर्ट चक्रा से रिलेटेड हो, कुछ हो सकता है आपकी हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो और आपको ओपन करने की ज़रूरत पड़े, बट कुछ ना कुछ हर्ट चक्रा से रिलेटेड हो सकता है। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। हम रोमांस एंजल के मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस और डेडिकेटेड सॉन्ग बाद में देखेंगे, सबसे पहले कार्ड्स देखते हैं। तो पायल 3 देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। हमारे पास है द मून इन रिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, और ओशो डेक से हमारे पास है द ड्रीम और क्रिएटिविटी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपके फिर आपके पार्टनर के साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे फायर साइन बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सैज। फिर है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर साइन और फायर साइन बहुत ही ज़्यादा है। ओके, ओके, तो ये आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो आप बॉय या गर्ल दोनों ही से देख सकते हो। ओके, तो मुझे सबसे पहले ये मैसेज आ रहा है कि मे बी आप लोगों की कुछ रिलेशनशिप कुछ खास अच्छी नहीं गई थी, ठीक है। पास्ट में बहुत सारे डाउट्स, क्लियर कन्फ्यूजन्स, फियर्स, डिसेप्टिवनेस, सीक्रेट्स थे जो धीरे धीरे रिलीज़ हो रही है। आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, ठीक है। क्योंकि आपके जो पार्टनर है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट थे मे बी, ठीक है। अभी पैशनेट है, इन एंड आउट होते थे, ठीक है। एक जगह पे स्टेबल नहीं रह सकते थे, कमिटमेंट नहीं देते थे, कभी कुछ सीरियसली नहीं बताते थे, इनडायरेक्टली बोलते थे, आधा अधूरा बात कहते थे, जिससे आप बिल्कुल भी खुश नहीं थे, ठीक है। तो कभी भी वो सीरियसली आपको कुछ कमिटमेंट नहीं देते थे, या आप कुछ सीरियसली बात करते थे उसे कुछ उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते थे वो। तो उस वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच सेपरेशन हो गया या बातचीत बंद हो गया, एंड आप बहुत ज़्यादा दुख में रहते थे, आप डिससेटिस्फाइड रहते थे, बहुत ज़्यादा फियर्स, डाउट्स में रहते थे। ये जो पाइल है इसमें मुझे ज़्यादातर आपके लिए मैसेजेस दिख रहा है, ठीक है।
तो मे बी आप बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो गए थे, ठीक है। आपको लग रहा था कि अब आपको ज़िंदगी में कभी कभी प्यार नहीं मिल सकता, या आप किसी के साथ कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे, या खुद मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आपकी सारी चीज़ें ब्लॉक्ड हो गई थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे आप। बट धीरे धीरे आप वो सारी चीज़ों को रिलीज़ करना स्टार्ट कर चुके हो। बट कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन हो चुका है कि क्या आपके लिए सही है, कौन सा इंसान आपके लिए सही है, कौन सा रिलेशनशिप आपके लिए सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो ये सब मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। देखो, आपके पार्टनर, अगर आज का क्वेश्चन है कि आपके पार्टनर आपके लिए तरसते हैं कि नहीं, तो देखो मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखो मिस करते हैं बट तरसते नहीं हैं, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर ने भी बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर दिया है। मे बी वो थर्ड पार्टी में चले गए थे, एंड उसके बाद मे बी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको नहीं देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड रिवर्स है। मे बी वो उतना ज़्यादा वेट भी नहीं कर रहे हैं आपको लेके कि कब एक सिचुएशन आएगा और कब वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि वो एक जगह में स्टेबल नहीं रह सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि थोड़े प्लेयर एनर्जी में रहते होंगे वो, एंड आप भी कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड थे। पहले बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, आपको एक आस था कि अब वो वापस आएंगे, अब वो वापस आएंगे, अब एक सीरियस कमिटमेंट देंगे। लेकिन वो जब भी वापस आते थे तो कुछ खास आपको अच्छा फील नहीं होता था। फिर आपको रियलाइज़ होने लग गया है कि वो डिज़र्विंग नहीं है, ठीक है। आप कुछ अच्छा डिज़र्व करते हो अपने लाइफ में। हो सकता है कि आपका एक ड्रीम था उनके साथ घर बसाने का, शादी करने का, कुछ भी हो, एंड मे बी वो आपके ड्रीम्स में भी आते थे। बट कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ों का पता चल रहा है, ठीक है। आप रियलाइज़ कर रहे हो एंड आपको सही गलत में डिफ्रेंशिएट करना आ गया है। तो इस टाइम आपके जो पार्टनर हैं वो आपको याद करते हैं, ठीक है, याद करते हैं। और उसे रियलाइजेशन है उन्हें कि मे बी उन्होंने जो भी आपसे छुपाया या आपको चीट किया है, कुछ गलत बोला, वो सब आपको पता चल चुका है। आपको उनकी सच्चाई पता चल चुकी है, ये सब उनको पता चल गया है, ठीक है। एंड तो मिस कर रहे हैं बट उतना इमोशनली फील नहीं कर रहे हैं, या फिर तड़प नहीं रहे हैं, ठीक है। मे बी कहीं और इन्वॉल्व है वो, ठीक है, या फिर अपनी ही दुनिया में बिजी हैं वो, ठीक है। हो सकता है कि आप उनके ड्रीम्स में आ रहे हो लेकिन वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उतना इस कनेक्शन को या फिर आपको उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अपने न्यू रिलेशन में या फिर अपनी खुद के लाइफ में वो कुछ न्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं लेट गो कर दिया इस रिलेशनशिप को, या अगर आपसे कहते भी होंगे तो उतना सीरियसली कुछ कहते नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं वो लेट गो कर चुके हैं, ठीक है। मतलब उतना सीरियसली आपको भी या फिर आपके रिलेशनशिप को भी नहीं ले रहे हैं वो, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ वो अलग अलग चीज़ें चाहते हैं, ठीक है। तो यही सब मैसेजेस मुझे आ रही है। एंड कहीं ना कहीं आपने भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा पता लगाया होगा, या आपने बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत पेशेंटली वेट किया था। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे, बट कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि आपको ही मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टनर आपको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो आप किस लिए वेट करोगे। बट अभी भी आपको थोड़ा बहुत होप है कि शायद हो सकता है कि वो वापस आ जाए, ठीक है। आपका एक सपना है कि शायद वो कभी वापस आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्हें अगर रियलाइजेशन भी है, ठीक है, अगर वो फील भी करते हैं कि आप उनके लिए सही पर्सन थे या आपके पास उनको वापस आना चाहिए, तब भी वो चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेट गो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड हो या किसी और के साथ कमिटेड हो या कुछ हो, ठीक है। या फिर वो लाइफ में और भी कुछ चीज़ें चाहते हैं, ठीक है। तो उतने कुछ लॉयल पर्सन मुझे यहाँ पे वो नहीं दिख रहे हैं, ट्रस्ट वर्दी पर्सन वो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो भी कर रहे हो, अगर आप लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, भूलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोग सही जगह पे हो, ठीक है। सही कर रहे हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी, इन एंड आउट वाली एनर्जी, लेकिन पैशनेट आपकी तरफ, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है उनको, इसलिए आपके पास बार बार आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ समझ नहीं आता है, इनका भी कुछ क्लियरली बताते भी नहीं है। सो मिस कर रहे हो आपको बट तरपते नहीं है, बट अट्रैक्शन है, ठीक है। आपकी तरफ खिंचाव महसूस वो करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं एंड कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, एंड अपने ही ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं एंड लेट गो कर चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। तब देख लेते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। है फ्लर्ट, एक्सचेंज योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अच्छे से बात नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं है पहले की तरह। सो एंजल से कह रहे हैं कि आप लोगों को और भी क्लोज होने की ज़रूरत है। अगर आप लोग सही में चाहते हो कि रिलेशनशिप पर कुछ हो जाए, दोनों को ट्रू होने की ज़रूरत है एक दूसरे से, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा अपने आप को रिजर्व करके रख लियो, किसी और से बात नहीं करते हो, किसी और को अपने लाइफ में आने नहीं देते हो, तो ऐसा मत करो, ठीक है। फिर एक्सप्रेस योर लव, गो हेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ओके, तो आपके पार्टनर शायद आपके लिए फील करते हैं बट बताते नहीं है, लेट को कर चुके हैं, ठीक है। तो एंजल से कह रही कि एक्सप्रेस
करना ज़रूरी है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप किसी और को पसंद करते हो, लेकिन आप शायद अपने पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो या फिर डरते हो, तो ऐसा मत करो, एक्सप्रेस करो, ठीक है। हार्ट चक्रा से रिलेटेड ग्रीन कलर भी आया था, तो अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो एंड एक्सेप्ट करो, ठीक है। अपने प्रेजेंट मोमेंट्स में, फ्यूचर मोमेंट्स में जो भी अच्छा चीज़ आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं जो आपसे वो कह नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ खुल के कभी बात ही नहीं करते हैं, ठीक है, पर उनके मन में बहुत कुछ रहता है। तो सबसे पहले है व्हेन यू स्कोल्ड मी आई फील लाइक येस यू आर द वन हु जेन्युइनली केयर्स फॉर मी। तो हो सकता है आप उन्हें डांटते हो, फटकारते हो कि सही काम करने के लिए, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप उनके लिए सही पर्सन थे, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है वो पर्सन, या फाइनेंशियल चीज़ों पे ज़्यादा देखते हैं, जहाँ पे बेनिफिट मिलता है वहाँ पे वो ज़्यादा चले जाते हैं, इसकी वजह से वो आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए। फिर है आई नो आई डिड रॉन्ग बट आई रिग्रेट दैट आई हैवेंट चूज़ यू। तो रिग्रेट करते हैं डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, बट लेट गो कर रहे हैं कहीं ना कहीं में भी, उन्हें भी लग रहा है कि आपके पास आके भी कुछ नहीं हो सकता है इस वजह से। फिर यू आर प्रीशियस फॉर मी, आप प्रीशियस हो उनके लिए। फिर है योर एब्सेंस मेक्स मी सैड, ओके। तो डेफिनेटली आप हो सकता है कि वो आपको ड्रीम्स में देखते हैं, ठीक है, उनके ड्रीम्स में आप आते हो एंड आपकी एब्सेंस कहीं ना कहीं उन्हें सैड बना देती है, ठीक है, बट फिर भी वो उस चीज़ पे एक्शन लेने से डरते हैं, नहीं लेते हैं। फिर है व्हेन आई मिस यू आई सी योर पिक्चर्स एंड स्माइल लाइक एन इडियट। तो हो सकता है कि आपको स्टॉक करते हैं, आपके पिक्चर्स वगैरह वो कभी ना कभी तो देखते हैं, ठीक है, फील आपके लिए करते हैं, पैशनेट भी हैं, अट्रैक्टेड भी हैं। फिर प्लीज़ वेट फॉर मी, ओके। तो हो सकता है कि ये पर्सन इन फ्यूचर आपके पास आ जाए, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो सकता है फ्यूचर में वो आ जाए। फिर आई एम डन विथ यू, हो सकता है आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने कहा कि लेट गो कर दिए हैं, तो सेपरेशन के बाद हो सकता है कि वो कभी कभी सीरियस ले लेते हैं आपको, फिर कभी कभी सोचते हैं कि नहीं नहीं लेट गो करना बेटर है, ठीक है। तो उनकी थोड़ी मिक्स एनर्जीज आ रही है, ठीक है, मुझे मतलब एक बार अच्छा सोचते हैं, एक बार ख़राब सोचते हैं, तो मिक्स एनर्जी है, मिस भी करते हैं, एक बार दो बार तड़पते भी हैं, फिर नेक्स्ट टाइम बोलते हैं नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, इग्नोर करते हैं, ऐसे टाइप, ठीक है। तो अब लिखते हैं आपके पार्टनर आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, ये सॉन्ग आप लोग ज़रूर सुनना, इसकी लिरिक्स ज़रूर देखना। हो सकता है आपके पार्टनर आपको और भी कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं जो इस सॉन्ग में छुपा हुआ है। तो ये सॉन्ग है साजना और ये फलक शबीर का सॉन्ग है, ठीक है, आप लोग ज़रूर सुनना। तो मैं 2 लाइन गा देती हूँ। जुड़े जो तेरे ख्वाब से तो टूटे हम इश्क से, ये कैसा तेरा इश्क है साजना। आपकी रीडिंग पाइल 3 आई होप आपको पसंद आई। अगर आप लोग स्पेसिफिक डिटेल्स में और भी अच्छे से जानना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके अपने पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। तो अगर आपको पसंद आई है, रिजोनेट हुआ है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 3।